In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है उसके दो हिस्से हैं। सेकेंड ईयर पेपर पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इन डिटेल्स, और उसके बाद हम बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 द डाइंग सन, उसके फर्स्ट पेज को हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। माय नेम इज़ मोहम्मद रिजवान। आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश इन सुपीरियर कॉलेज फैसलाबाद। स्टूडेंट्स, you can contact with me on my cell number 0321 7689273. My email address is malikj17@gmail.com. स्टूडेंट्स, सबसे पहले पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं। असेसमेंट स्कीम ऑफ सेकंड ईयर इंग्लिश ऑब्जेक्टिव पार्ट को सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। टोटल मार्क्स इसके 20 होते हैं। टाइम अलाउड 30 मिनट्स। तो 20 इसके नंबर हैं जी ऑब्जेक्टिव पार्ट के, और जो टोटल टाइम आपको एलोकेट किया जाता है एग्ज़ाम में वो 30 मिनट्स होता है। आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो टेबल दिखाई दे रहा है इसके 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला हिस्सा, उसमें हम क्वेश्चन नंबर को डिस्कस करेंगे, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम टाइटल देखेंगे, और इसमें बेसिकली बुक के किस पार्ट में से कितने MCQs आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर थर्ड जो इसका पार्ट है उसमें हम मार्क्स देखेंगे कि कितने मार्क्स के सिनोनिम किस पार्ट में से आते हैं बुक के। और फिर जो इसका लास्ट कॉलम है इसमें टाइम टू कंप्लीट, कि आप MCQs को कितना कितना टाइम एलोकेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, तो सेकंड ईयर के ऑब्जेक्टिव पार्ट को अगर हम देखें तो ये सारे का सारा क्वेश्चन नंबर 1 ही होता है, और इसके 5 हिस्से होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, सिनोनिम्स, बुक 2 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 1। तो सेकंड ईयर की जो टेक्स्ट बुक 2 है जिसके आम तौर पे 2 हिस्से होते हैं, तो इसका जो पार्ट 1 है उसमें से हमें 3 मार्क्स के सिनोनिम्स आते हैं, और बुक 2 का जो पार्ट 1 है इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं। तो 3 मार्क्स के सिनोनिम्स जो हैं उसको आप टाइम जो कंप्लीट करने का अपने लिए ले लेंगे वो है 3 मिनट्स। उसके बाद ये नेक्स्ट पे चलते हैं, सिनोनिम्स बुक 2 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 2। ये इसी बुक 2 का पार्ट 2 है जिसके अंदर बेसिकली 5 चैप्टर्स हैं, 5 पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको हीरोज़ के नाम से मुखातिब किया गया इस बुक के हवाले से। तो ये पार्ट 2 इस बुक का कहलाता है। इसमें से भी 3 मार्क्स के सिनोनिम बच्चों को आते हैं, और इसको कंप्लीट करने का जो टाइम एलोकेट बच्चे कर सकते हैं वो 3 मिनट्स। इसी तरह से सिनोनिम्स बुक 4 गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स ये सेकंड टेक्स्ट बुक है जो सेकंड ईयर के सिलेबस में इंक्लूडेड होती है। तो इसमें से सिनोनिम्स जो बच्चों को आएंगे 4 मार्क्स के हैं, और इसको कंप्लीट करने के लिए 4 मिनट्स बच्चे उस पर लगा लेंगे। और नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव में ग्रामर का पोर्शन है उसमें से प्रेपोजिशंस, 5 MCQs आते हैं पेपर में प्रेपोजिशन से रिलेटेड, और हर MCQ 1 नंबर का होता है। तो इसके 5 नंबर हैं टोटल, और इसको कंप्लीट करने के लिए भी 5 मिनट ही रिक्वायर होते हैं बच्चों के पास। उसके बाद है जी लास्ट वन, करेक्शन, आई मीन करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो पेपर में आपके इनकरेक्ट सेंटेंसेस आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ये बेस करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे तमाम वो एरियाज़ आ जाते हैं ग्रामर के, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस, एडवर्ब। तो इसमें से जी कोई से 5 आपको MCQs आ जाएंगे, और हर MCQ 1 नंबर का होगा। तो इसको भी कंप्लीट करने के लिए आपके पास 5 मिनट होंगे। अब थोड़ा सा चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ।
तो सब्जेक्टिव पार्ट जो है इसके टोटल मार्क्स हैं जी 80 मार्क्स हैं जी इसके टोटल, और टाइम इसके ऊपर जो अलाउड है वो है 2 hours and 30 minutes। और सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और बुक 2 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 1, उसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पेपर में आते हैं। वेटेज इनकी क्या है, 6 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं आउट ऑफ 9। 3 की चॉइस है आपके पास, कोई से 6 आप करेंगे। 2 × 6 = 12, तो हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये 12 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। 25 मिनट्स आप एलोकेट करेंगे जी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चंस बुक 2 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ पार्ट 2। ये बुक 2 का पार्ट 2 है जो आम तौर पे हीरोज़ के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 8। 2 की चॉइस होगी आपके पास, तो 2 × 6 = 12, तो इस पोर्शन में से भी आपको 12 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और इसके लिए भी आप टाइम एलोकेट कर लेंगे 25 मिनट्स, तो 25 मिनट आपके पास ये मुकम्मल करने के लिए होने चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चंस बुक 4 गुड बाय मिस्टर चिप्स। ये बुक 4 है, नॉवल है। इसमें से जी आपने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12, और टोटल आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो 12 होंगे, 12 होंगे। और 2 × 8 = 16, तो 16 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे। और आप इसके लिए 30 मिनट्स ये आप रिज़र्व कर लेंगे, तो 30 मिनट्स में आप इनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये सब्जेक्टिव पार्ट को ही कंटिन्यू रखते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मैं चलूँगा। ऐसे राइटिंग 350 वर्ड्स टू 400 वर्ड्स, ये पेपर में बाकायदा मेंशन होता है क्वेश्चन नंबर 5 में, ऐसे के क्वेश्चन में 1 आउट ऑफ 4 ऐसेज आपको पेपर में आते हैं, और आपने जस्ट एक टॉपिक को अटेम्प्ट करना है, और इसके लिए जो मार्क्स होते हैं वो 15 होते हैं, और टाइम इसके लिए जो आपके पास होना चाहिए 25 मिनट्स। 25 मिनट का टाइम आपके पास लाजमी तौर पे होना चाहिए। उसके बाद है जी इडियोमेटिक फ्रेजेस। इडियोमेटिक फ्रेजेस जो हैं ये 5 आउट ऑफ 8। इडियोमेटिक फ्रेजेस के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं, ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स। तो ये आपने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8। 8 आपको पेपर में आएंगे, आप 5 अटेम्प्ट करेंगे। 2 × 5, और हर जो इडियोमेटिक फ्रेज़ है या फ्रेजल वर्ब है वो 2 नंबर का होता है, तो ये 10 नंबर के टोटल बन जाएंगे, और 10 मिनट्स आप इनके लिए रिज़र्व कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर पेपर, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो आपको उर्दू में एक पैराग्राफ पेपर में दिया जाएगा, इसमें चॉइस नहीं होती, एक ही पैराग्राफ आता है, वही आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो उस उर्दू के पैराग्राफ को इंग्लिश में आपने कन्वर्ट करना होता है। इन जनरल होता है, अनसीन होता है, बाज़ औक़ात बुक के अंदर से भी आ जाता है, तो इसके टोटल मार्क्स जो है ना वो 15 होते हैं। ठीक है जी, और 20 मिनट्स आप इसके लिए रखेंगे इस सवाल को मुकम्मल करने के लिए। यहाँ पर जी आपका 100 मार्क्स का ये जो पेपर पैटर्न है ये यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। हमारे लेक्चर का दूसरा हिस्सा जो है वो बुक 2 का फर्स्ट चैप्टर है द डाइंग सन, मरता हुआ सूरज, ख़त्म होता हुआ सूरज। सर जेम्स जीन्स इज़ द राइटर ऑफ दिस एसे। अब ये जो टाइटल है द डाइंग सन, इससे क्या मुराद है? सूरज का मरना, सूरज का ख़त्म होना। सूरज जो इंसान को बहुत सदियों से रोशनी दे रहा है, लाइट दे रहा है, सनशाइन दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो ऐसा लगता है कि सूरज जो है उसको हम शायद रिटर्न में कुछ भी नहीं दे सकते या नहीं दे पाते। समटाइम्स लगता है कि जैसे ये जो सूरज है ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, ये मर रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो सर जेम्स जीन्स हैं
उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है कि ये हमारी ज़मीन और जो अदर प्लैनेट्स हैं ये किस तरह से वजूद में आई, और हमारी ज़मीन सियारों से या सितारों से कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल में उन्होंने डिस्कशन की है। तो आपने याद रखना है कि बुक 2 की जो टेक्स्ट होती है पेपर में, इसमें से कोई ट्रांसलेशन का पैराग्राफ नहीं आता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक 1 के अंदर है कि ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आता है। सेकंड ईयर की टेक्स्ट के अंदर से बच्चों पेपर में सिर्फ 2 चीज़ें आपको आनी, शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी हमने पेपर पैटर्न में डिस्कस किया, और ऑब्जेक्टिव के अंदर सिर्फ एक चीज़ है, वो है सिनोनिम्स। इन 2 चीज़ों के अलावा टेक्स्ट बुक के अंदर से कोई और चीज़ पेपर में सेट नहीं होती। इसलिए बच्चों टेक्स्ट को पढ़ते वक्त उसके तमाम कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखना और उसके वर्ड मीनिंग्स को समझना ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसको अच्छे तरीके से समझ लिया जाएगा टेक्स्ट को, तो डेफिनेटली शॉर्ट क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। स्टार्ट करते हैं जी हम अपने टेक्स्ट को। अ फ्यू स्टार्स आर नोन, थोड़े से चंद सितारे ऐसे हैं जिनके बारे में मालूम हुआ है, विच आर हार्डली बिगर दैन दी अर्थ। हार्डली, ये मैंने बोल्ड किए हुए हैं कुछ वर्ड्स, ये वही वर्ड्स हैं जो अक्सर औकात पेपर के अंदर सिनोनिम्स की सूरत में आपको आ जाते हैं। तो पहले आप इनके मीनिंग ज़हनशीन कर लीजिए, उसके बाद इनके सिनोनिम्स की तरफ हम अगले पार्ट के अंदर चलेंगे। अ फ्यू स्टार्स आर नोन, चंद सितारों के बारे में मालूम हुआ है, विच आर हार्डली बिगर दैन दी अर्थ, जो बमुश्किल ही ज़मीन से बड़े हैं। तो ऐसे सितारे राइटर कहता है कि कुछ हैं लेकिन बड़े थोड़े हैं तादाद में, जो कि बमुश्किल ही ज़मीन से बड़े होंगे। बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज, मोस्ट ऑफ, बेशतर, मेजॉरिटी ऑफ, अक्सरियत जो है सितारों की इतने बड़े हैं, दैट हंड्रेड्स के सैकड़ों ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ्स, या फिर हज़ारों ज़मीनें, कुड बी पैक्ड इनसाइड ईच। पैक का मतलब होता है रखना। तो हर एक सितारे के अंदर हमारी ज़मीन जैसी सैकड़ों हज़ारों ज़मीनें अगर हों, तो एक सितारे के अंदर इतनी वुसअत है, इतनी स्पेस है कि रखी जा सकती। एंड लीव रूम टू स्पेयर, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। लीव होता है बाकी बच जाना, रूम, रूम कहते हैं खाली जगह, फिर भी खाली जगह बाकी बच जाएगी जो कि स्पेयर होगी, फालतू होगी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी ज़मीन एक सिंगल स्टार से अगर हम कंपेयर करें तो कितनी छोटी है। हेयर एंड देयर, इधर उधर, वी फाइंड एन इमेंस स्टार। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, लार्ज, ह्यूज, इनॉमस, ट्रिमेंडस। तो हेयर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार, इधर उधर हम एक बहुत बड़ा सितारा भी देखते हैं। लार्ज इनफ, जो कि इतना बड़ा है, टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स। कंटेन का मतलब होता है समोना, जो अपने अंदर मिलियंस ऑफ अर्थ्स, हमारी ज़मीन जैसी लाखों ज़मीनें जो है वो समो सकता है। ऊपर उसने बात की थी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की, अब वो बात कर रहे हैं मिलियंस की। कहता है कि हेयर एंड देयर वी फाइंड एन इमेंस स्टार, इधर उधर हमें एक बहुत बड़ा ऐसा सितारा भी मिलता है, लार्ज इनफ, जो कि इतना बड़ा है, टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ्स, जिसके अंदर लाखों ज़मीनें भी समो सकती हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, टोटल नंबर, मजमूई तादाद को कहते हैं, और सितारों की जो मजमूई तादाद है इन द यूनिवर्स, कायनात को कहते हैं। कायनात के अंदर सितारों की जो मजमूई तादाद है, इस प्रोबेबली समथिंग, प्रोबेबली का मतलब होता है गालिबन, शायद, शायद, लाइक द टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, ग्रेन्स ज़र्रात को कहते हैं। तो रेत के ज़र्रात की जो मजमूई तादाद है ऑन ऑल द सी शोर ऑफ द वर्ल्ड, सी शोर समंदर के साहिल को कहते हैं।
तो दुनिया के समंदर के साहिल पर जो रेत के ज़र्रात की मजमूई तादाद है, उतनी मजमूई तादाद सितारों की है जो हमें आसमान पे दिखाई देती। इसका मतलब है कि जो रेत के ज़र्रात हैं वो तो अनगिनत हैं, नंबरलेस हैं, उनको शुमार ही नहीं किया जा सकता। तो फिर जो स्टार्स हैं उनको भी शुमार नहीं किया जा सकता। सच इज़ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस। लिटलनेस छोटेपन को कहते हैं। आवर होम से मुराद है हमारी ज़मीन। हमारी ज़मीन इतनी छोटी है इन स्पेस, खला के मुकाबले में। व्हेन मेजर्ड अप, मेजर्ड का मतलब होता है मापना, कैलकुलेट करना। जब हम इसको मापते हैं अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स। सब्सटेंस मवाद को कहते हैं, मटेरियल को कहते हैं, स्टफ़ को कहते हैं, मैटर को कहते हैं। जब हम इस कायनात के मजमूई मवाद के साथ अपनी इस छोटी सी ज़मीन को कंपेयर करते हैं तो हमारी ज़मीन जो है वो खला के मुकाबले में बहुत ही छोटी है। तो स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा है सर जेम्स जीन्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि बहुत कम ऐसे सितारे हैं जो कि बमुश्किल ही ज़मीन से बड़े हैं। अक्सरियत जो स्टार्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्स जो हैं वो इतने बड़े हैं कि उनके अंदर सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों ज़मीनें भी अगर हों तो उनके अंदर रखी जा सकती हैं। फिर वो हमें बताते हैं कि इस आसमान पे जो हमें स्टार्स दिखाई देते हैं उनकी मजमूई तादाद कितनी है। तो हमें बताते हैं कि ये जो स्टार्स हैं इनकी जो टोटल तादाद है वो उतनी है जितनी के समंदर के साहिल पे रेत के ज़र्रात की मजमूई तादाद। इसका मतलब है कि ये सितारे अपनी तादाद में अनगिनत हैं, इननंबरेबल हैं, तो इनको गिना नहीं जा सकता है। अब इस पैराग्राफ के सिनोनिम्स की तरफ हम चलते हैं जी। सिनोनिम्स के कॉलम में आपको 3 चीज़ें दिखाई दे रही। सीरियल नंबर है कि कितने सिनोनिम हैं जी। टेक्स्ट वर्ड्स, जो हमने पीछे वर्ड्स अंडरलाइन किए थे, कलर्ड किए थे, उनको मैंने लिख दिया है। और फिर उसके बाद उनके सिनोनिम्स। वेरी फर्स्ट है जी हार्डली। इसका मीनिंग होता है बमुश्किल ही। सिनोनिम्स स्केर्सली, बेयरली। तो सिनोनिम्स आपने याद रखना है वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन मीनिंग्स, जिनका मीनिंग जो है ना वो मैच करता है एक दूसरे के साथ। नंबर 2 पैक। पैक का मतलब होता है रखना। एनक्लोज, पुट इनसाइड, फिल अप। नंबर 3 रूम। रूम खाली जगह को कहते हैं, स्पेस। नंबर 4 इमेंस। ये इमेंस का जो सिनोनिम है ना, ये बोर्ड के पेपर्स में बड़ी दफ़ा आ चुका हुआ। इसके काफ़ी सारे सिनोनिम्स मैंने लिख दिए क्योंकि ये ऑप्शंस जो हैं ये बोर्ड के पेपर्स में बार बार आए होंगे। बिग, इनॉमस, ह्यूज, जाइजेंटिक, ट्रीमेंडस। नंबर 5 कॉन्टेन। इसका मतलब होता है अपने अंदर समोने की सलाहियत रखना। हैव कैपेसिटी फॉर। नंबर 6 यूनिवर्स, कायनात को कहते हैं, कॉस्मॉस। नंबर 7 प्रोबेबली, गालिबन या शायद के मीनिंग में इसको यूज़ करते हैं, परहैप्स, पॉसिबली। नंबर 8 ग्रेन्स, ज़रात को कहते हैं, पार्टिकल्स इसका सिनोनिम हो जाएगा। नंबर 9 सी शोर, समंदर के साहिल को कहते हैं, कोस्ट, बीच, दोनों इसी के सिनोनिम है। नंबर 10 लिटलनेस, छोटेपन को कहते हैं, स्मॉलनेस, ये इसका सिनोनिम बन जाएगा। नंबर 11 स्पेस, खला को कहते हैं, वैक्यूम, ये इसका सिनोनिम बन जाएगा। नंबर 12 मेजर, मापना, कैलकुलेट, डिटरमन। सब्सटेंस, मवाद को कहते हैं, मटेरियल, मैटर,
स्टफ, मैस।